हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी के चैनल पे। आज आप जैसे ही ये टेम्पलेट को देख पा रहे हो तो आज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइज, जिन लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो को देख रहे हो तो काइंडली इसको ना देखें। ये आज पार्ट 3 है ये हमारे वीडियो का। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं। आप काइंडली पहले ये 2 पार्ट को देखिए, उसके बाद जाकर के ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो पहले देख चुके हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आज हम लोग जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये पार्ट 3 है, जिसमें आज हम लोग ट्रेन को लेकर आए हैं। और ट्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्ज़ाम दो, चाहे एसएससी का दो, रेलवे का दो, या फिर आप बैंकिंग का दो, या जितने भी एग्ज़ाम्स को आप देते हो सभी के लिए ये ट्रेन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 के वीडियो में कल के क्लास में आप लोगों को बताया था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कल मैंने क्लियर किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप ट्रेन में आगे नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर में हो सकता है और मीटर में हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इन ईदर इन किलोमीटर और मीटर। जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होता है तो टाइम आवर में लगता है, और जब भी डिस्टेंस मीटर में होता है तो टाइम क्या में लगता है? सेकंड में। क्लियर है? और जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में हो और टाइम आवर में हो तो स्पीड बन जाता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस अगर मीटर में है और टाइम अगर सेकंड में है तो स्पीड बन जाता है मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर आप लोगों ने ये चीज़ को नहीं समझा है तो कल के वीडियो को आप जरूर देखिए। पार्ट 2 का वीडियो मैं आई कार्ड में भी दे दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ता है, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भागा 1000 करना पड़ता है। क्लियर है? और आवर को सेकंड में बदलने के लिए गुना 3600 यानी मल्टीप्लाई 3600, एंड सेकंड को आवर में बदलने के लिए डिवाइड 3600, ये करना पड़ता है, ठीक है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए गुना 18/5। याद रखिएगा, इधर में गुना है, इधर में भाग है, इधर में गुना है, इधर में भाग है, बट यहाँ पर दोनों तरफ गुना है, ठीक है। ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आपके लिए ट्रेन का क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हो, अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे प्ले स्टोर से माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऐप के अंदर हम लोग मॉक टेस्ट्स फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। आरपीएफ का मॉक टेस्ट है, वेस्ट बंगाल पुलिस का मॉक टेस्ट है, प्लस हम लोगों का लाइव क्लासेस चलते रहता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे बैचेस है, बहुत ही नॉमिनल फीस में। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग ट्रेन के बारे में सीखने वाले हैं, और ट्रेन का रूल सीखने वाले हैं, ठीक है। ट्रेन का रूल सीखने वाले हैं। ट्रेन का रूल देखिए, ट्रेन का रूल डिस्टेंस, स्पीड। देखिए, ट्रेन के चैप्टर में डिस्टेंस भी होता है, स्पीड भी होता है और टाइम भी होता है, ठीक है। ट्रेन के चैप्टर में तीनों चीज़ है, डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है और टाइम भी है। तो याद रखिएगा, हम लोग ट्रेन का रूल सीखने वाले हैं, और ट्रेन का रूल याद रखिएगा टाइम के लिए नहीं होता है। ट्रेन का रूल टाइम के लिए नहीं होता है। ट्रेन का रूल सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड के लिए होता है। अगर आप ट्रेन सीख रहे हो तो ट्रेन का आपको कुछ रूल सीखना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए और एक स्पीड के लिए। क्लियर है? तो मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्पीड का पहले रूल सिखाऊंगा, स्पीड का पहले रूल सिखाऊंगा, तब जाके डिस्टेंस का रूल सिखाऊंगा। क्लियर है? ओके, तो रूल ऑफ स्पीड। क्लियर है? रूल ऑफ स्पीड। गाइस देखिए, इधर में जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप लोग इस साइड ध्यान ना दें, ठीक है। आप लोग इस साइड ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपके काम का चीज़ नहीं है अभी।
इधर ध्यान दीजिए जो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक ट्रेन है जो कि इस साइड जा रहा है और एक ट्रेन है इस साइड आ रहा है। जब भी कोई दो गाड़ी इस तरह आए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और हिंदी में बोला जाता है इसको विपरीत, हिंदी में इस चीज को बोला जाता है विपरीत दिशा, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा। अब आप एक चीज समझ लो, मान लीजिए ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का मान लीजिए ये जो ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन का स्पीड, ये गाड़ी चल रहा है 50 के स्पीड में, 50 के स्पीड में चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है। और ये गाड़ी इस तरफ आ रहा है, ये कितने के स्पीड में चल रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा है। क्लियर है गाइस? अब आप क्या बोलोगे? कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स होंगे जो देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे ये दोनों गाड़ी टक्कर हो जाएगा। नहीं भाई, ये दूसरे पटरी पे चल रहा है और ये दूसरे पटरी पे चल रहा है, दोनों का पटरी एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों रास्ते में एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस करके निकल जाएंगे, है कि नहीं? तो मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई गाड़ी, जब भी कोई ट्रेन इधर जाए और एक ट्रेन इधर आए, ऐसे सिचुएशन में आपको स्पीड क्या लिखना होता है, आप समझिए। ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई गाड़ी, याद रखिएगा, जब भी कोई गाड़ी विपरीत दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो आपको हमेशा स्पीड को प्लस करना है। क्या करना है? स्पीड को क्या करना है? प्लस करना है। दैट मीन्स यहाँ 50 और यहाँ 40 को आप लोग प्लस करोगे, 50 प्लस 40 को, आंसर होगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये समझ में आया? अब कितनों का दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि भैया क्यों प्लस हुआ? चलिए इसको समझाता हूँ। एक बात को ऐसे समझिए, देखिए ये ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये अपना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये अपना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब दोनों गाड़ी एक दूसरे के तरफ बढ़ रहा है तो दोनों अपना स्पीड से बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 50 का स्पीड में बढ़ रहा था, ये 40 का स्पीड में बढ़ रहा था, इसीलिए स्पीड प्लस हो जाएगा और स्पीड कहलाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि दोनों गाड़ी एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, तो ये भी थोड़ा आगे आ रहा है, ये भी थोड़ा आगे आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्लियर है? चलिए इसी को देखते हुए मैं थोड़ा और बताता हूं आप लोगों को। ओके, मान लीजिए अब क्या है, देखिए अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन का स्पीड कितना है? मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, और बगल से एक गाड़ी आ रहा है, उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन इधर जा रहा है और ये गाड़ी इधर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक तरफ गाड़ी और एक तरफ कार है। मेरा बात को आप ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी दो चीज अगर विपरीत दिशा में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कार है और ये ट्रेन है, विपरीत दिशा में आने का मतलब ही होता है स्पीड प्लस। तो स्पीड क्या कहलाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए और एक बार देखते हैं। ये गाड़ी को हटा दिया और इस बार मैं बस को लेके आ देता हूं, तब भी स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। चलिए बस को हटा देता हूं। चलिए सलमान खान को लेके आता हूं। एक आदमी दौड़ रहा है, किस तरफ दौड़ रहा है? एक आदमी किस तरफ दौड़ रहा है? एक आदमी ट्रेन के तरफ दौड़ रहा है, तब भी स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस। मैंने क्या कहा? इस दुनिया में कोई भी चीज अगर विपरीत दिशा में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। इस दुनिया में कोई भी चीज अगर विपरीत दिशा में आता है तो स्पीड क्या हो जाता है? प्लस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नियम किसके लिए? स्पीड के लिए। नेक्स्ट, अभी देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरफ जा रहा है और मान लेते हैं ये ट्रेन का स्पीड कितना है? फिर से वही ले लेता हूं, 50 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर है? और रास्ते में और एक ट्रेन नजर आ गया, दूसरा ट्रेन है, और इस ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन भी इसी तरफ जा रहा है। याद रखिएगा गाइस, जब भी कोई दो गाड़ी एक ही दिशा में जाए, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेम डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं एक ही दिशा, ठीक है? एक ही दिशा में जाना, ठीक है? जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई गाड़ी एक ही दिशा में जाए तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड हो जाता है माइनस। ऐसे सिचुएशन में स्पीड क्या हो जाता है? माइनस। दैट मीन्स 50 और 40 को माइनस करेंगे तो स्पीड क्या कहलाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये ट्रेन को हटा देता हूं, ठीक है? और इसके जगह में कार को ले लेता हूं। फिर से वही देखिए, ये ट्रेन इधर जा रहा है और ये गाड़ी भी इधर जा रहा है, ये ऑल्टो कार, ठीक है? बहुत लोगों का फेवरेट कार है ये, ठीक है? इंडियन मार्केट में बहुत चलता है, ठीक है? तो ये गाड़ी का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी भी इधर जा रहा है, ये गाड़ी भी इधर जा रहा है, ये स्पीड है 50, इसका स्पीड है 40। ऐसे सिचुएशन में स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, एक ही दिशा में जाने से स्पीड क्या हो जाता है? माइनस, और विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाता है? प्लस। चलिए, मैंने ये गाड़ी को हटाया, इसके जगह मैं अब बस को ला देता हूं, तब भी क्या हो जाएगा? स्पीड माइनस, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। क्लियर है? चलिए मैं बस को हटा देता हूं, साइकिल को लेके आता हूं। मान लो कोई साइकिल चला रहा है, वो भी उसी दिशा में जा रहा है, तो स्पीड तभी भी क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए, आदमी, साइकिल को हटा दिया, एक आदमी को ला देता हूं, अभी फिलहाल यहाँ सलमान खान है, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में तभी भी स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आदमी दौड़ रहा है उसी दिशा में जिस तरफ ट्रेन जा रहा है। क्लियर है? तो भी क्या हो जाएगा? माइनस, और स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो गाइज, आप लोगों ने अभी मेरे से क्या सीखा? आप लोगों ने जस्ट अभी सीखा, ट्रेन के पोर्शन में नियम सीखा, रूल सीखा। क्या चीज का रूल सीखा? स्पीड का। क्या सीखा नियम? पहला नियम ये सीखा, जब भी कोई गाड़ी विपरीत दिशा में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस, और जब भी कोई गाड़ी एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस। ये बात याद रखिएगा। प्लस कब होता है? विपरीत दिशा में, और एक ही दिशा में स्पीड क्या हो जाता है? माइनस। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है? ठीक है, अब आप लोगों ने बातों बातों पे स्पीड का नियम सीख लिया, ठीक है? अब हम लोग डिस्टेंस का रूल सीखेंगे। किसके अंदर? ट्रेन के अंदर। क्लियर है? डिस्टेंस का रूल सीखेंगे ट्रेन के अंदर। चलिए देखते हैं। ओके, अभी मैं स्पीड के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मैं जनरली बात करूंगा ट्रेन के बारे में। ओके, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये इस तरफ जा रहा है, और ये ट्रेन का ट्रेन का लंबाई, मैं स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं लंबाई के बारे में बात कर रहा हूं। ट्रेन का लंबाई है, डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस है। ट्रेन का लंबाई भी तो होता है गाइस। ट्रेन का जो लंबाई है वो 500 मीटर है। कितना मीटर है? 500 मीटर। क्लियर है? ओके, और इस साइड से एक ट्रेन और आ रहा है, और इस ट्रेन का डिस्टेंस है 300 मीटर। क्लियर है? ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होगा? देखो, ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस हो जाएगा प्लस। अब आप बोलोगे कैसे? देखिए मैं समझाता हूँ। ये ट्रेन आगे बढ़ेगा, ये ट्रेन आगे बढ़ेगा, टकराएगा नहीं, अलग अलग पटरी पे है, ठीक है? ये आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ठीक है? ऐसे करके थोड़ा रैंडमली समझिए, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। अब देखो, ये दोनों ट्रेन एक दूसरा को पार कर गया, इसका मतलब इसका लास्ट बोगी और इसका लास्ट बोगी एक ही लाइन में, तो टोटल लंबाई कितना हो गया?
टोटल लंबाई क्या हो गया, इन दोनों को टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, ये ट्रेन था 300 और ये ट्रेन कितना था 500, तो टोटल लंबाई कितना हो गया 800, यानी हमें क्या करना था, प्लस करना था। ठीक है ना, हमें क्या करना था, प्लस करना था, हमें क्या करना था, प्लस करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई गाड़ी इधर से आए और जब भी कोई गाड़ी इधर से आए, ऐसे सिचुएशन में स्पीड क्या हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 500 और 300 कितना हो गया, 800 मीटर। क्लियर है? ठीक है, चलिए और देखिए और समझा रहा हूँ, रुकिए रिलैक्स कीजिए, अभी बचा हुआ है। ठीक है, ओके ओके इधर देखिए, ये ट्रेन, ये वाला इधर ध्यान से देखिए। ओके, ये ट्रेन किधर जा रहा है, इस तरफ, ये ट्रेन किधर जा रहा है, इस तरफ, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है। ये ट्रेन है ये ट्रेन है, ये वाला ट्रेन है 500 मीटर लंबा और ये ट्रेन है 300 मीटर लंबा। ठीक है, 300 मीटर लंबा। ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में भी डिस्टेंस होगा प्लस, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिस्टेंस प्लस होगा। अब आप बोलोगे कैसे भैया, उसमें तो प्लस किए थे, इसमें भी क्यों प्लस? चलो देखो, ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा देर बाद ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा देर बाद ये आगे चला गया और ये थोड़ा पीछे रह गया। अब देखो इसका लास्ट बोगी ट्रेन का इंजन को टच किया कि नहीं किया, एक ही लाइन में है कि नहीं है, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 300 और 500 कितना हो गया, 800। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको, मैं यही कहना चाह रहा था मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि जब भी कोई गाड़ी ऐसे आए डिस्टेंस हो जाएगा प्लस, ऐसे जाए तो भी हो जाएगा डिस्टेंस प्लस। तो 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 800 मीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई बात नहीं, पूरा समझा दूंगा, बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं पूरा समझा दूंगा। क्लियर है? ओके ओके, इधर देखिए, ये ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन के सामने एक पुल आ गया, रास्ते में क्या आ गया, एक पुल आ गया। ठीक है, ट्रेन का लंबाई कितना, 500 मीटर और पुल का लंबाई, ये जो पुल का लंबाई है ये 300 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा गाइस, डिस्टेंस हो जाएगा 800 मीटर। कैसे हो गया 800 मीटर, दोनों को प्लस करके। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेन है धीरे 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 करके पुल के अंदर से होते हुए पुल को पार करके निकल जाएगा। तो पुल को जैसे ही पार करके निकला तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सबको प्लस करके 800 मीटर। क्लियर है कहानी? यानी ट्रेन पुल को पार करेगा तो भी प्लस। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा चीज, अब पुल के जगह क्या आ गया, पुल के जगह अब क्या आ गया, पुल के जगह अब आ गया ट्रेन का स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म। ठीक है, कुछ लोग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, कुछ रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग ट्रेन का स्टेशन भी बोलते हैं। अब देखिए ट्रेन है 500 मीटर लंबा, स्टेशन है 300 मीटर लंबा, तो भी डिस्टेंस हो जाएगा प्लस 800 मीटर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं कहानी के हिसाब से समझाऊं, हम लोगों ने ट्रेन का रूल सीखा, ट्रेन का क्या सीखा, रूल सीखा। ट्रेन का क्या सीखा, रूल। एक सीखा रूल स्पीड के लिए और एक सीखा रूल डिस्टेंस के लिए। क्लियर है? एक सीखा स्पीड के लिए और एक सीखा डिस्टेंस के लिए। स्पीड में क्या सीखा, जब भी विपरीत दिशा में आए तो स्पीड हो जाएगा प्लस, जब भी एक ही दिशा में जाए स्पीड हो जाएगा माइनस। और डिस्टेंस में एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्टेंस में हमेशा प्लस होता है, डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं होता। क्लियर है गाइस? ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, प्लस। ट्रेन ऐसे आए तो भी प्लस, ऐसे जाए तो भी प्लस, ट्रेन है और यहाँ पुल है तो भी प्लस, ट्रेन है स्टेशन है तो भी प्लस। क्लियर है? ओके, अब मैंने आपको एक बात नहीं बताया, वो बता देता हूं। ओके, ये ट्रेन है,
ट्रेन कितना लंबा मान लेते हैं, 500 मीटर लंबा। और रास्ते में एक पोल खुटी आ गया, पोल खुटी आ गया, रास्ते में क्या आ गया, पोल खुटी। अब ये पोल खुटी का दूर लंबाई कितना होगा, देखिए पोल खुटी का लंबाई ऐसे होता है, ठीक है ना। पोल खुटी का यहाँ पर देखिए जमीन में जब गाड़िएगा तो कितना लंबाई लेगा, कितना जगह लेगा, कुछ नहीं, 0 के बराबर। क्लियर है, जब भी पोल खुटी खड़ा होता है तो सीधा खड़ा होता है, इसका कोई डिस्टेंस नहीं होता, इसका वर्टिकल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल कोई डिस्टेंस नहीं होता। तो इसी कारण से पोल खुटी का लंबाई हमेशा 0 होगा। और ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस सिर्फ हम लोग लेंगे, डिस्टेंस सिर्फ लेंगे ट्रेन वाला, यानी 500 मीटर। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पोल खुटी को हटाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। पोल खुटी को हटाते हैं और यहाँ सलमान खान को ले लेते हैं, सलमान भैया को। सलमान भैया भी दौड़ रहे हैं, ठीक है। ट्रेन का लंबाई है 500 मीटर। सलमान भैया का जूता का लंबाई क्या होगा, सलमान भैया का हाइट तो ऐसे होगा, है ना, वर्टिकली होगा, हॉरिजॉन्टली तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये भी डिस्टेंस कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में भी डिस्टेंस क्या लेंगे, 500 मीटर, क्योंकि ट्रेन का लंबाई ही को लेना पड़ेगा। क्लियर है गाइस। तो आप लोगों ने 2 चीजें सीख लिया। आप लोग काइंडली कॉपी में इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। स्पीड जब ऐसे हो तो प्लस और ऐसे जाए तो माइनस, और डिस्टेंस हमेशा प्लस। 2 सेकंड के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। गाइज आप लोगों को मैंने जो भी अभी सिखाया, इसी से रिलेटेड हम लोगों ने करीबन 4 क्वेश्चंस को रखा है, ठीक है, करीबन 4 क्वेश्चंस को रखा है। और ये चारों क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए इस वीडियो पे कि कैसे करके हम लोग ट्रेन का क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। ओके, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग and traveling at 45 km per hour can cross in 30 seconds is। पुल की लंबाई कितनी है, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, पुल की लंबाई कितनी है यहाँ होना चाहिए, जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 30 सेकंड में पार कर सकती है। क्लियर है, ठीक है। आपसे पुल का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब बंगला में भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। ओके, मैं जानबूझ के इमेज ले रहा हूँ ताकि आप लोग को एक रफ आइडिया मिले, ठीक है, एक रफ आइडिया मिले। ओके, ठीक है। ओके, क्या बोला जा रहा है, द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच आर ट्रेन 130 मीटर, ट्रेन 130 मीटर, ये जो ट्रेन है इसका लंबाई है 130 मीटर। ट्रेन का लंबाई कितना दे दिया आपको, 130 मीटर। एंड ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का लंबाई डिस्टेंस है 130 मीटर और ट्रेन का स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। और आपको एग्जाम में पुल का लंबाई नहीं दिया गया है, कितना मीटर है दिया हुआ नहीं है, कितना देखो एम है, मतलब कि ऑप्शन लास्ट में यही पूछा गया है, पुल का लंबाई कितना है ये आपको दिया हुआ नहीं है। बोला जा रहा है ये ट्रेन इस पुल को 30 सेकंड में पार कर दिया गया, मतलब आपको टाइम भी दे दिया गया 30 सेकंड। क्लियर है, टाइम भी दे दिया 30 सेकंड। तो आपको ट्रेन का लंबाई मालूम है, ट्रेन का स्पीड मालूम है, पुल का लंबाई नहीं मालूम, और आपको बोल दिया गया है ये ट्रेन ये पुल को 30 सेकंड में पार करते। कैसे करें, देखिए इधर में सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस में हमेशा क्या बोला था, प्लस करने के लिए,
मतलब ट्रेन और पुल को प्लस करेंगे, तो ट्रेन तो 130 हो गया, पुल तो मालूम नहीं है आपको, तो इसको मान लेते हैं x, कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा 130 प्लस x, और ये ब्रैकेट में रखता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, और ये क्या में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि ये भी मीटर और ये भी मीटर। 130 प्लस x मीटर, क्लियर है? ओके। स्पीड, अब स्पीड में आता हूँ। देखिए ये ट्रेन इधर जा रहा है, पुल तो वहीं का वहीं है, पुल का कोई स्पीड नहीं होता, तो स्पीड सिर्फ यही वाला लेंगे, 45 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है? और टाइम, टाइम तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 30 सेकंड, टाइम का तो कोई नियम होता नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम क्या आ गया, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक बार दिखा देता हूँ, अभी स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। अगर मीटर में, अगर कोई चीज़ मीटर में है और टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस अगर मीटर में है और टाइम सेकंड में हो, तो ये स्पीड क्या में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। स्पीड क्या में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, हमें करना पड़ेगा ये चीज, 130 प्लस x ये मीटर में ही रहने दूंगा, ये 45 को मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना 5/18, और यहां पर गुना 30 सेकंड। तो देखिए ये मीटर में हो गया, ये सेकंड में हो गया, और ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और अपना x का आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए वो भी सॉल्व करके दे देता हूं, ठीक है? इधर देखिए 130 प्लस एक्स का 130 प्लस एक्स, काटाकुटी कर लीजिए, 3 का पारा 15 बार, 3 का पारा 6 बार, 6 का पारा 5 बार, 5 गुना 5 25, 15 गुना 25, 15 गुना 25 कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 250, है ना? और 5 गुना 25 हो जाएगा, 5 गुना 25 हो जाएगा 125, यानी हो जाएगा 75, 375, क्लियर है? तो यहाँ पर गुना करके आया 375, और यहाँ 130 प्लस एक्स, 130 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 130, तो 75 में से 30 चला गया, इधर बच गया 5, 7 से 3 चला गया, बचा 4, 3 में से 1 गया 2, बराबर x, x बराबर 245, और x किसका लंबाई था, पुल का लंबाई था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पुल का लंबाई हो गया 245 मीटर। तो देखा आपने किस तरह ट्रेन का क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग काइंडली 2-3 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ ट्रेन passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km, what is the length of the platform? बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए मैं समझाता हूँ। मैं ड्राइंग बना दे रहा हूँ ना, चलिए ट्रेन को ले ही लेता हूँ, ठीक है? okay. ओके आप थोड़ा एक चीज़ को नेगलेक्ट कीजिएगा, ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म में ट्रेन है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन है, सॉरी, एक ट्रेन है, एक स्टेशन, अ ट्रेन पासेज अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। मतलब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर देता है कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर देता है 36 सेकंड में,
और इस स्टेशन में एक आदमी चुपचाप खड़ा है, पिलर एकदम चुपचाप खड़ा है, ठीक है, और यही ट्रेन इस आदमी को पार कर देता है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ट्रेन स्टेशन को पार करता है 36 सेकंड में और एक आदमी को पार करता है 20 सेकंड में। क्लियर है? और ट्रेन का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड कितना दे दिया आपको? 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस बताना है। क्लियर है क्वेश्चन आपको गाइस? ठीक है, करे कैसे? करने का एक सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को पार किया 36 सेकंड में और एक आदमी को पार किया 20 सेकंड में। ट्रेन एक ही है, वो कहीं 36 सेकंड लगा रहा है, कहीं 20 सेकंड लगा रहा है। यहां पर 36 सेकंड लगाए, यहां 20 सेकंड लगाए। यही ट्रेन, आपको सोचना पड़ेगा क्यों इन दोनों में से 16 सेकंड यहां पर ज्यादा लगा, क्यों ज्यादा लगा? आदमी को पार करने में उसको 20 सेकंड लगता है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लगता है। इसका मतलब यह हुआ प्लेटफॉर्म लंबा है, प्लेटफॉर्म लंबा है। आदमी के तुलना में प्लेटफॉर्म क्या है? लंबा है। और प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 16 सेकंड लगा। आदमी को पार करने में 20 सेकंड लगता है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लगता है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म लंबा होने के कारण ही उसको 16 सेकंड ज्यादा लगा। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 16 सेकंड के बराबर। क्लियर है गाइस? तो अब आपको क्या पूछा था? प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, राइट? प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, निकालेंगे स्पीड। अच्छा, प्लेटफॉर्म को कौन से स्पीड से पार किया गया? ट्रेन के स्पीड से। और ट्रेन का स्पीड क्या था? 54 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा था प्लेटफॉर्म को पार करने में? 16 सेकंड। 16 सेकंड ज्यादा लगा था। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस का डिस्टेंस, अच्छा ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, और आंसर क्या में पूछा गया है? सब मीटर में। तो हमें जब भी मीटर में आंसर चाहिए तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना 5/18 करेंगे और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर 16 सेकंड का 16 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 का टेबल में 54 कितना बार? 3 बार। सेकंड कट गया, ठीक है ना? तो 3 गुना 5 हो गया 15। 15 गुना 16 करेंगे तो जवाब आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो 15 गुना 16 कर लीजिए। इधर में आ गया आपका 150 और 15 गुना 90, तो इधर में हो जाएगा 240, यानी जवाब हो जाएगा 240 मीटर। क्लियर है? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को 3-4 सेकंड दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को पढ़िए। ओके गाइस, समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन को। ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस। मतलब 2 रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी है, और उन लोग पैरेलल लाइंस पे जा रहे हैं। मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब पैरेलल पटरी। पटरी क्या होता है? रेलवे का ये जो पटरी है ये पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये लाइन और ये लाइन सब एक साथ ही चलते हैं, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये ट्रेन भी इस तरफ जा रहा है और ये ट्रेन भी इस तरफ जा रहा है। ठीक है,
और ये ट्रेन, दोनों ट्रेन का खासियत क्या है, इन दोनों का लंबाई क्या है, सेम है। इन दोनों का लंबाई क्या है, सेम। मतलब अगर इसका 100 मीटर है तो इसका भी कितना है, 100 मीटर। क्लियर है? तो हमें नहीं मालूम ये दोनों ट्रेन का लंबाई कितना है, हम लोग पहले ही मान लेते हैं इसका लंबाई x, इसका लंबाई x मीटर, इसका लंबाई भी ले लेते हैं x मीटर, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या है, सेम है। क्लियर है? एक का स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस पहले वाले का स्पीड है 46 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आगे क्या बोलता है, द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रेन तेजी से जाता है और एक ट्रेन आस्ते आस्ते जाता है। जैसे कि ये दोनों ट्रेन चल रहा है, एक ट्रेन तेज से जा रहा है और एक ट्रेन आस्ते आस्ते जा रहा है। इस कारण से तेज ट्रेन वाला कम तेज वाले को 36 सेकंड में पार कर दिया। मतलब कि इन दोनों का टाइम दे दिया एक दूसरे को पार करने का 36 सेकंड। क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, मतलब ईच ट्रेन का लंबाई बताओ। मतलब एक ट्रेन का बताने से ही हो गया। चलिए करें कैसे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आज पहला क्लास है। मैं कल के क्लास से मैं नहीं लिखूंगा फॉर्मूलाज, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम हो चुका हो। डिस्टेंस हमेशा प्लस x मीटर हो जाएगा 2x मीटर। क्लियर है? स्पीड मैं आपको बताया था ट्रेन का रूल में, स्पीड में कभी भी दो गाड़ी एक ही दिशा में जाए स्पीड क्या हो जाता है, माइनस। तो 46 36 माइनस हो जाएगा 10 क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर। और टाइम की जगह हम लोग लिख देंगे 36 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मीटर सेकेंड किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे 10 का 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना 5/18 और ये बदल गया मीटर पर सेकंड गुना 36 सेकंड। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे। सेकंड से सेकंड पहले कट गया, ठीक है। 18 36 को काटेगा 2 बार में, ठीक है। और ये 2 और ये 2 इधर कट गया, तो x का मान, ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 10 गुना 5 कितना आ जाएगा, 50 मीटर। यानी एक ट्रेन का लंबाई है 50 मीटर और दूसरा ट्रेन का भी लंबाई है 50 मीटर। तो आपसे पूछा गया था कोई एक ट्रेन का, ईच ट्रेन का लंबाई, मतलब कोई भी एक ट्रेन का लंबाई, तो जवाब हो जाएगा 50 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बढ़ते हैं आज के लिए आखिरी क्वेश्चन पे। ये आज आखिरी क्वेश्चन होगा और कल हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रेन का लेकर के, और भी अनोखा क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, ट्रेन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट सीरीज पे हम लोग चोर पुलिस का भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है, ठीक है, कितना मीटर लंबा है, 270 मीटर लंबा है, और रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस ट्रेन का स्पीड कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक विपरीत दिशा में और एक ट्रेन आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वाला ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करता है और विपरीत दिशा में ट्रेन आ रहा है एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस ट्रेन का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार जो कर रहा है, ये कितने देर में पार कर रहा है, 9 सेकेंड्स में। कितना टाइम लगाया, 9 सेकेंड्स। ओके, ये ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है। अब देखिए ये ट्रेन का क्या दिया, लंबाई, ये ट्रेन का स्पीड, ये ट्रेन का स्पीड, ये ट्रेन का लंबाई आपको नहीं दिया, और एग्जाम में यही पूछेगा। तो जब इसका लंबाई नहीं मालूम
तो हम लोग मान लेंगे x मीटर। क्लियर है? ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन? देखिए आपसे ये ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला वही, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? प्लस। तो 270 और x को प्लस करेंगे तो 270 प्लस x, ब्रैकेट जरूर लिखिएगा, मिस्टेक होने का कम चांसेस होगा। मीटर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर में। क्लियर है? और स्पीड के बारे में बता दूं, जब भी कोई दो गाड़ी ऐसे आए स्पीड क्या हो जाता है? प्लस, और ऐसे जाए स्पीड हो जाता है माइनस। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस 120 प्लस 80, 200 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? और टाइम की जगह क्या लिख देंगे? 9 सेकेंड। बस इतना ही करना था और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है, ये 200 है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर के साथ सेकंड अच्छा लगता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर अच्छा नहीं लगता, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो इसमें गुना करेंगे 5/18 और ये बदल जाएगा। ठीक है? गुना 9 सॉल्व करेंगे, 9 का पारा 18 को काटेगा 2 बार में, 2 का पारा 100 बार में, 5 गुना 100 हो जाएगा 500, और इधर में है 270 प्लस एक्स, और आपको मालूम है ये 270 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 270। 500 में से 270 माइनस कर लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 230। यानी दूसरा ट्रेन कितना लंबा है? 230 मीटर लंबा है। ठीक है? तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज ट्रेन का कॉन्सेप्ट। ये बेसिक 4 क्वेश्चंस था ट्रेन से रिलेटेड। कल के वीडियो में हम लोग ट्रेन का और भी क्वेश्चंस करेंगे, डेडिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस को करेंगे, और मैं 1-2 आप लोगों को बनाने के लिए भी दे दूंगा। ठीक है? उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो पे आएगा कल के क्लास पे, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग ट्रेन से रिलेटेड चोर पुलिस का भी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं कल। लेकिन आप जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, फिर से एक बात कहूँगा, अगर आप लोग हमारे ऐप के माध्यम से ये वीडियो को देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बने रहो, पढ़ते रहो। हम लोग डेली लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं एंड डेली रिकॉर्डेड क्लासेस को भी अपलोड कर रहे हैं। और जो लोग प्ले स्टोर से यूट्यूब से हमारे ये वीडियो को देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमारा ऐप को डाउनलोड करें। माई इन्फिनिटी अकेडमी ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है? या फिर इस यूट्यूब में अगर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके। ठीक है? एंड लाइक के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।